अभी तक यही किया कि गर्म कमरे को छोड़ करके ठंडे कमरे में चले गए। कहा अभी तुम्हारे दुश्मन आ गए थे तुमसे मिलने, तो तुमने किवाड़ी बंद करके अपने को एकांत कमरे में कर लिया। बाहर वाले कमरे में तो दुश्मन है ही है। तो अभी तुमको वो सत्य, वो परमार्थ नहीं मिला है जिसकी प्राप्ति के बाद कुछ पाना शेष नहीं रहता। अभी वो नहीं मिला, समाधि में जाने से वो नहीं मिला, वो दूसरे देश में भाग जाने से नहीं मिला, बोला वो बहुत दान दक्षिणा देने से नहीं मिला, वो बंटवारा कर लेने से भी नहीं मिला, ये अलगाव हो जाने से वो नहीं मिला। तो अभी तो तुमको चीज मिली नहीं। तो लोगों की तृप्ति ही तो होती है ना। हमको बचपन की एक बात याद आ गई। हमारे गांव के कहार लोग जो हैं, कहार पानी भरने वाले, ये कलकत्ते में नौकरी करते थे। तो जब कलकत्ते कपड़ों के इतने एक एक बित्ते के टुकड़े, 100 टुकड़ा एक में बंधा हुआ, 50 टुकड़ा एक में बंधा हुआ ले आते थे। तो हमने उनसे पूछा कि ये क्या है। तो वो बोले कि हमारे सेठ के यहाँ नमूना दिखाने के लिए जो शहर से कपड़े आते हैं कि हमारे पास ये नमूना तैयार होता है, वो लोग हम धीरे धीरे हम लोग उसको उठा के रख लेते हैं, और फिर जब आते हैं घर तब लेते आते हैं। उससे वो रजाई बनाते हो, तरह तरह की गूदड़ी उससे अपने घरों में तरह तरह की गूदड़ी उससे बनाते हैं। तो वो कोई कपड़े का थान तो नहीं था ना, उनके कोट के लिए, पतलून के लिए उनको वो नहीं मिला था, वो तो नमूना था बोला। वो पूरा कपड़ा नहीं मिला था, कपड़े का नमूना था। तो ये जो चीज आपको समाधि में या शांति में मालूम पड़ती है ना, या हृदय के अंदर के, भीतर के, बीच की माए, जो आपको मालूम पड़ती है कि ये ब्रह्म नहीं, ब्रह्म का नमूना है बोला। ये जहां आप देह से अलग होकर के बैठ जाते हैं, वो परमात्मा नहीं, वो तो परमात्मा का नमूना है। थोड़ी देर के लिए शांति मिल जाएगी, थोड़ी देर के लिए सुख मिल जाएगा, थोड़ी देर के लिए आप दुनिया से अलग हो जाएंगे, लेकिन अभी तो आपने नमूना देखा है हो। परमात्मा जो है वो तो अद्वय है। इत्यात्मदेह भावेनो प्रपंचस्यैव सत्यता यथोक्ता तर्कशास्त्रेण ततः किम पुरुषार्थता। ये जो आत्मा और देह को तुमने अलग अलग करके बताया, इससे प्रपंच सत्य हुआ कि झूठा हुआ? बोले सच्चा हुआ, है ना। दो भाई होंगे तब ना अलग अलग होंगे। समाधि काल में समाहित और विक्षेप काल में विक्षेप से दोस्ती, ये दो होंगे, विक्षेप काल और समाधि काल। विक्षेप और समाधि दो होंगे, तो समाधि में जा करके आपने द्वैत ही तो सिद्ध किया। इस देश के भाग के दूसरे देश में गए तो दोनों को दो देश ही तो सिद्ध किया आपने। एक ओर से मन हटा के दूसरे में लगाया तो द्वैत ही तो सिद्ध किया आपने। ये जरूर है कि अपना जो मैं है ये ब्रह्म बने का नमूना है, ये तो तर्क शास्त्र से सिद्ध ही है। अभी आपको परमार्थ कहाँ मिला? अभी आपको पुरुषार्थ नहीं मिला। बोले ठीक है, अभी तक हमने एक काम कर लिया। क्या? तो देह और आत्मा अलग अलग है, इससे देह आत्मा नहीं है, ये बात तुम्हारी समझ में भर दिया। अब देखो, ये आत्मा ब्रह्म है और देह नाम की चीज जो है ना, ये अध्यस्त है। अब ये बात अगले प्रसंग में आपको सुनाऊंगा।
पादप्रभाध्यस्तः प्रपंचो भाति भासुरा तमहं सद्गुरुं वन्दे पूर्णानन्दं चिदात्मकम्। ओम शांति शांति शांति। नया प्रसंग प्रारंभ करने के लिए भूमिका, उसकी पृष्ठभूमि, धरातल उसका बनाते हैं। जब कोई आता है तो उसके लिए पहले आसन देते हैं ना बैठने के लिए। तो आगे जिस सिद्धांत का प्रतिपादन है उसका धरातल बनाते हैं। अब तक क्या बात कही गई? ये बात कही गई कि स्थूल देह और सूक्ष्म देह, जो शरीर ये हड्डी मांस चाम का बना हुआ है सो, और इसके भीतर जो सोचने वाला, समझने वाला, याद करने वाला, सोने वाला, जागने, सपना देखने वाला, देह से देहांतर में जाने वाला, जो सूक्ष्म शरीर है, लिंग शरीर है, यातना शरीर है सो, इन दोनों से अपना आत्मा न्यारा है। क्योंकि देह पैदा होता है, बढ़ता है, मरता है। सूक्ष्म शरीर में नाना प्रकार के आकार, विकार, प्रकार, संस्कार आते और जाते रहते हैं, और चैतन्य तो ज्यों का त्यों रहता है। तो आत्मा तो देहातीत है, भावातीत है, ध्यानातीत है, स्थित्यतीत है, पुरुष है। और वो ईश्वर है माने उपाधि से असंश्रिष्ट है। उपाधि से असंश्रिष्ट माने ये स्थूल देह और सूक्ष्म देह में चाहे कुछ होए, इसका कोई असर उसका नहीं पड़ता, इनमें वो फंसा हुआ नहीं है। जैसे राजा को ईश्वर बोलते हैं, तो किस राजा को ईश्वर बोलते हैं? कि जो रानी के काबू में न होए। हाँ, अगर अपनी सिफारिश के अनुसार रानी राजा से कहती हो कि ये कर दो, ये कर दो, ये इसको छोड़ दो, इसको पकड़ लो, और उसी के कहे अनुसार राजा अगर काम करता हो, तो राजा राजा नहीं हुआ, वो तो रानी का गुलाम हुआ ना। इसी को बोलते हैं उपाधि से असंश्रिष्ट। बेटे की बात भी न माने, न्याय करे, और रानी की बात भी न माने, न्याय करे, सेनापति के दबाव में न आवे, न्याय करे, हैं? दीवान लोग, मंत्री लोग उसको दबाए न ले, न्याय करे। तो इसी को बोलते, उपाधि बोलते हैं। किसको? कि मंत्री को उपाधि बोलते हैं, रानी को उपाधि बोलते हैं, पुत्र को उपाधि बोलते हैं, सेनापति को उपाधि बोलते हैं, धनाध्यक्ष, वो जो धर्माध्यक्ष होता है, गुरु पुरोहित, उसको भी उपाधि बोलते हैं। मतलब वो भी उपाधि है, उसके कहे में भी न आवे। किसी के दबाव से, प्रजा के दबाव से भी काम न करे, बिल्कुल न्याय करे। मर जाना पड़े तो मर जाना पड़े, पर न्याय से विचलित न हो, उसी को बोलते हैं राजा। वही हुआ ईश्वर। तो जो देह के दबाव में न आवे, मन के दबाव में न आवे, बुद्धि के दबाव में न आवे, हैं? इनके साथ मिल न जाए, ये न सोचे कि इनके बिना हम मर जाएंगे, ये न सोचे कि इनकी बात मानना जरूरी है। स्वतंत्र निर्द्वंद हो, आत्मा जो है वो राजा की तरह रहता है। यही आत्मा का ईश्वर बना है, और वो सबकी आत्मा एक है। मैं में, तुम में, इसमें।
और वही सर्वरूप है, और वही सर्वातीत है, और वही अविनाशी है। तो अब इसके ऊपर ये प्रश्न उठाते हैं कि देखो, तुमने ये बताया कि स्थूल देह और सूक्ष्म देह से आत्मा न्यारे है, न्यारा है, निरुबारा हुआ है। निर्बारा हुआ है माने इससे अलग किया हुआ है। जैसे धूल में से सोना चुन लें, बालू के कण में से जैसे सोना चुन लें, वैसे स्थूल देह और सूक्ष्म देह दोनों में से आत्मा अलग कर लिया गया। अब ये देह जड़ है और आत्मा चेतन है, देह दृश्य है और आत्मा दृष्टा है, और देह विकारी है और आत्मा निर्विकार है। देह अनेक हैं, आत्मा एक है। देह संस्कार के अनुसार आते जाते मिलते जुलते रहते हैं और आत्मा पर संस्कार का कोई प्रभाव नहीं है। आत्मा तो साक्षी है, चेतन है, दृष्टा है और शांत। तो ये भी एक वेदांत है। तो ये वेदांत जो है वो मनुष्य की योग्यता के अनुसार धीरे धीरे उठाता है ना, जरा ये भी वेदांत है। हाँ, पर ये पूरा नहीं है, हो ये अधूरा है। हाँ। ब्रह्मचारी के लिए एक वेदांत होता है कि ये सब विराट ईश्वर का रूप है, सबकी सेवा करो, यही वेदांत है। और गृहस्थ का एक वेदांत होता है कि सबका जो मालिक है ईश्वर, वो सारी दुनिया से परे है, एक ईश्वर है, एक उसकी बनाई हुई दुनिया है, ईश्वर की पूजा करो, ये गृहस्थ का वेदांत है। और वानप्रस्थ का वेदांत ये है कि ये सारी प्रकृति का विलास है और प्रकृति में बैठे हुए ईश्वर की रचना है और मैं असंग साक्षी हूँ, ये वानप्रस्थ का वेदांत है। धर्म प्रधान ब्रह्मचारी का वेदांत, उपासना प्रधान गृहस्थ का वेदांत और योग प्रधान वानप्रस्थ का वेदांत। और मैं अद्वितीय परमात्मा परब्रह्म हूँ, मेरे सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं, ये सन्यासी का वेदांत है। ब्रह्मचारी धर्मात्मा, गृहस्थ भक्त और वानप्रस्थ योगी और सन्यासी ज्ञानी तत्वदर्शी। ये आश्रम के विभाग से 4 प्रकार का वेदांत है। अब वर्ण के विभाग से भी देखो, शूद्र का वेदांत क्या है कि सेवा प्रदान, सब विराट ईश्वर का रूप है, सेवा करो, ये शूद्र का वेदांत। सबका मालिक ईश्वर है, उसके साथ लेन देन करो, ये वैश्य का वेदांत है बोला। और सबका उपसंहार करके सम्राट की पदवी पर बैठो, एक क्षत्रिय का वेदांत है। और ब्राह्मण का वेदांत क्या है? अपने आत्मा के सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं। यही विश्व तेजस प्राज्ञ तुरीय है, यही विराट हिरण्यगर्भ ईश्वर और ब्रह्म। तुरीय तो दोनों जगह है, वही है। आत्मा को तुरीय कहो चाहे ब्रह्म को तुरीय कहो, एक ही तत्व है। तो ये तो हम शास्त्र की व्याख्या करने के लिए आपको सुनाते हैं। अब किसी ने कहा कि हम सबसे न्यारे, सबके साक्षी, देह जो है वो स्थूल सूक्ष्म और मैं न स्थूल न सूक्ष्म में चेतन, देह जड़ में चेतन, देह विकारी में निर्विकार, देह दृश्य में दृष्टा, देह साक्ष्य में साक्षी है। तो बोले कि इससे तुमने भेद की स्थापना की कि अभेद की? पहले तो यही समझो कि जिससे तुम न्यारे हुए उससे भिन्न हुए ना, उससे अलग हुए ना। तो ये तो द्वैत की स्थापना हुई, अद्वैत की कहाँ हुई?
एक जड़ है, एक चेतन है। एक राम एक रावण ना हो गया ना, है? एक राम एक रावण ना, वो क्षत्रिय वो ब्राह्मण ना। तो ये तो द्वैत सिद्धांत हुआ, ये तो भेद सिद्धांत हुआ। वेदांत सिद्धांत जो है वो तो अद्वैत है, एक ही वस्तु है, अद्वितीय वस्तु है। तो फिर एक बात और बताएं कि ये जो अलग है वो भी एक सत्य है और तुम भी एक सत्य हो। तो सत्य के दो टुकड़े हो गए ना। तुमने सत्य को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया, प्रपंच को सच्चा मान लिया। वो सच कि तुम सच। अब देखो, फिर ये बात है कि भेद तो तर्क शास्त्र से सिद्ध होता है। भेद माने अलगाव, हाँ, भेद माने द्वैत। तो बोले कि ये तो बहुत बढ़िया है, तर्क शास्त्र से सिद्ध होता है तो बहुत अच्छा है। देखो, यही अनुभवी पुरुषों में और साधारण पुरुषों में अंतर है। अनुभव कहता है कि जो चीज तर्क से सिद्ध होती है उसको तो शास्त्र से जानने की कोई जरूरत नहीं है। शास्त्र उसको क्यों बतावे? अगर आदमी को अपनी आंख से कोई चीज दिख रही हो तो दूसरा बताने की तकलीफ क्यों करे? अगर आदमी को रास्ता मालूम हो तो दूसरा उसको रास्ता दिखाने क्यों जाए? रास्ता तो मालूम है। तो असल में इंद्रियों से भेद सिद्ध होता है, सच्ची बात है। यदि तुम आंख, नाक, जीभ, त्वचा को ही प्रमाण मानते हो तो भेद सिद्ध होता है, ये बात सच्ची है। और यदि यंत्र से ही परीक्षा करनी है कि भेद है कि अभेद है तो हम मानते हैं कि हाँ, यंत्र से भेद की सिद्धि होती है। तो यदि युक्ति से और बुद्धि से ही द्वैत को सत्य सिद्ध करना है तो लो होता है, मानते हैं। अगर वही बात शास्त्र बताता है तो शास्त्र अनुवादक हुआ। अनुवादक हुआ माने शास्त्र दूसरे प्रमाण से सिद्ध वस्तु का वर्णन करता है। इस बात को हमारे वेदांतियों ने बड़े जोर से पकड़ा हुआ है। वो कहते हैं कि तुम आग तापते हो तो तुम्हारी ठंड मिट जाती है। ये तुम्हारे अनुभव से सिद्ध है ना? कहाँ सिद्ध है आग तापते हैं? अच्छा, अब यही बात अगर शास्त्र में लिखी हो कि अग्निर हिमस्य भेषजाम, ठंड की दवा आग है, तो ये तो तुम आग ताप के ही जान सकते हो। ये बात शास्त्र में पढ़कर जानो, इसकी जरूरत नहीं है। तो शास्त्र तो एक ऐसी बात बताता है जहां इंद्रियों की गति नहीं है, तर्क की गति नहीं है, मन की गति नहीं है, बुद्धि की गति नहीं है, एक ऐसी बात का अनुभव कराने के लिए। और वो बता देगा ठीक ठीक, तो अनुभव हो जाएगा कि ये ऐसी चीज है जहां तुम्हारी इंद्रियों की पहुंच नहीं है। धर्म मशीन से सिद्ध नहीं हुआ करता और ब्रह्म किसी औजार से नहीं दिखा करता। ब्रह्म को देखने के लिए औजार, यंत्र नहीं हुआ करते। हाँ, और धर्म को सिद्ध करने के लिए कोई रासायनिक प्रयोग विज्ञानशाला में नहीं हुआ करता है, प्रयोगशाला में नहीं देखा जाता। तो जो बात अन्य प्रमाण से सिद्ध है, अन्य रीति से सिद्ध है, स्वयं सिद्ध है, उसको बताने के लिए शास्त्र नहीं होता। शास्त्र एक ऐसी बात बताने के लिए होता है जो तुम किसी भी और तरीके से जान नहीं सकते। प्रत्यक्षेणानुमानेन प्रत्यक्षेणानुमित्यावा
यस्तूपायो न बुध्यते एनम वदन्ति वेदेन तस्माद् वेदस्य वेदता। जो बात प्रत्यक्ष और अनुमान से मालूम नहीं पड़ती, ऐसा अतीन्द्रिय ज्ञान करवाने के लिए वेद की, शास्त्र की प्रवृत्ति होती है। यदि इंद्रियों से सिद्ध बात ही बताई जाए तो उसमें पुरुषार्थ क्या है? काहे को तुमने इतनी कोशिश की? तो बोले अब तक तुमने भी तो भेद ही बताया ना, कि एक जड़ है, एक चेतन है, एक दृश्य है, एक दृष्टा है, एक विकारी है, एक निर्विकार है। भेद ही भेद तो तुमने भी बताया। इत्यात्म देह भेदेनो देहात्मत्वम निवारितम इदानीम देह भेदस्य हि सत्वम स्फुटमुच्यते। कहते देखो ये तो तुम्हारा विवेक हमने जागृत किया कि जरा अनुभव के रास्ते पर चढ़ो। बुद्धियां अनेक होती हैं, अनुभव एक होता है। बुद्धि से परे कौन है? अनुभव। अच्छा, सुषुप्ति से भी परे कौन है? जिससे सुषुप्ति सिद्ध होती है। किससे सुषुप्ति सिद्ध होती है? मैं से सुषुप्ति सिद्ध होती है। सुषुप्ति माने गाढ़ी नींद जिसमें सपना भी नहीं आता। वो किससे सिद्ध होता है? आत्म सत्ता से, आत्म चैतन्य से उसकी सिद्धि होती है। तो देखो अब तक तो ये बात बताई कि तुम देह नहीं हो। जैसे कुएं में पानी हो ना, वहां से उसको निकाल दिया और निकाल के सारे खेत में फैला दिया। ऐसे एक देह में जो मैं फंसा हुआ था उसको एक देह में से निकाल लिया है और अद्वय ब्रह्म के साथ, अद्वितीय ब्रह्म के साथ मिला दिया। तो दो काम हुआ, एक कुएं में से निकालना और एक अद्वितीय ब्रह्म से मिलाना। तो ये जो बताया